अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद खलीलुज़्ज़मा आप तमाम का MK न्यूज़ में खैर मकदम करता हूँ। आइए नाज़रीन नज़र डालते हैं आज के कुछ ख़ास खबरों पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं MK न्यूज़ में मोहम्मद रऊफ़। हम हैदराबाद के पुराने आशुर खाने में अभी ठहरे हैं जो हुसैन आलम में आता है। यहाँ के मुतवली से हम कुछ आगे की जानकारी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हुसैन आलम आशुर खाना है, दक्कन का पहला आशुर खाना यही है और जो है क़ुतुबशाही दौर का है ये। और हुसैन आलम नाम है, छठे इमाम की शमशीर है ये। बीच के आलम में जो है जी इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो छठे इमाम थे अपने, उनकी शमशीर है। और इसका दस्ते मुबारक मिस्र के म्यूज़ियम में है। वहाँ पे हिस्ट्री में भी लिखा हुआ है कि जो है दक्कन हैदराबाद में इसके शमशीर है बोल के। और यहाँ के आसिफ जाह लाइब्रेरी में लिखा हुआ है कि इसका दस्ते मुबारक वहाँ मिस्र के म्यूज़ियम में है बोल के। और ये अब्दुल्ला कुली कुतुब शाह के ज़माने से है। उनकी जो वालदा थे हनीफ़ा सुल्तान, उन्होंने बराबर यहाँ पे आए। लंगर की रस्म भी यहाँ से शुरू हुई। उनका बच्चा जो गुम गया था तो उन मन्नत करे थे आके यहाँ बेटा मिल जाए बोल के। बेटा मिले गया, उन्हें बराबर लंगर की रस्म आई। आज तक जो अल्हम्दुलिल्लाह वो जारी है। बराबर 9 मुहर्रम की तबरुक आता है वहाँ से। ये अभी जो खिदमत हो रही है कौन सी पीढ़ी कर रही है इसकी? ये मैं 11वीं पीढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे से पहले मेरे 10 दादा जद्दे आला जो थे अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं जो है 11वीं पीढ़ी है मेरी है। ठीक है साहब, शुक्रिया साहब। अस्सलाम वालेकुम, मैं आशुर खाने कोका की टट्टी से एडवोकेट सैयद सुभान अली। ये हमारा हम लोग यहाँ पे खिदमत 8वीं पीढ़ी हो गए हम लोग यहाँ पे खिदमत करते हुए। ये आसिफ जाही दौर के अलम हैं और जो है सो इसके ईजाद जो है सो असद नवाज़ जंग ने की थी। ये जो है सो तकरीबन 300 350 साल हो गए यहाँ पे। और ये आशुर खाने के नाम से ही एरिया मशहूर है कोका की टट्टी। इसमें कुछ अलम की तबरुक कुछ खास यहाँ पे है? नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो बीच का अलम है देखिए आप, उसके ऊपर जो है सो चेहरा है एक उभर के आते रहता हो। जी हो, ये अलम मुबारक कहाँ आप ठंडे करते हैं इसको यहीं अंदर ही करते हैं, यहीं पे स्टार्ट होते हैं। यहीं पे जो है सो अलम मुबारक ठंडे नहीं बाहर नहीं निकलते। ये अलम मुबारक 300 साल से यहीं बैठ रहे हैं, यहीं स्टार्ट हो रहे हैं, यहीं छः। जी हो, हम लोग 8वीं पीढ़ी है समझिए। अब हमारे बच्चे 9वीं पीढ़ी होंगे। आप 8वीं पीढ़ी? जी हो, पहले हमारे परदादी थे नुसरत उन्नीसा थे मुतवली। उसके बाद हमारे दादी अफसर उन्नीसा बने। फिर उसके बाद हमारे ताया सैयद बशारत अली थे। अब हम लोग खिदमत कर रहे हैं यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम। मैं मीर अब्बास अली मूसवी, मौरूसी मुतवल्ली बादशाही आशुर खाना। बादशाही आशुर खाने की तामीर मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बानी शहर हैदराबाद ने 1003 हिजरी में कराई थी। ये शहर की दूसरी इमारत है चार मीनार के बाद। यहाँ पे मौला इमाम हुसैन और शहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए, मुहर्रम का अहतमाम करने के लिए अलम मुबारक की इस्तादगी इनकी ये आशुर खाने की तामीर की वजह है। और क़ुतुबशाही दौर में तमाम सलातीन क़ुतुबशाहियाँ पहले अशर मुहर्रम यानी 10 दिन मुहर्रम के इसी आशुर खाने में आज़ादारी किया करते थे। उसका तफसीली ज़िक्र
हदीक़तुस्सलातीन नामी किताब में मौजूद है, जो अब्दुल्ला कुतुब शाह के ज़माने में लिखी गई है। तफसील से उसमें दिखाया गया है कि पहली मुहर्रम को यहाँ 1000 चराग रोशन किए जाते थे और दूसरी को 2000 चराग रोशन किए जाते थे। इस तरीक़े से 10 मुहर्रम को 10,000 चराग रोशन किए जाते थे। तो ये आशुर खाना बिल्कुल बुक़्क़ा नूर बन जाता था रोशनियों से, और उसके बाद में उसको गुल करके 10 मुहर्रम में शाम गरीबा की मजलिस का अहतमाम किया करते थे। इसके बाद में मुग़लिया जब दौर शुरू हुआ, जब औरंगज़ेब आलमगीर ने हमला किया गोलकुंडे की सल्तनत पे, 1687 में गोलकुंडे में जब डिफ़ीट हो गई कुतुब शाहों को, अबुल हसन तानी शाह को, तो उसके बाद में ये आशुर खाना जो है फ़ौज का अस्तबल और बंडी खाना बना दिया गया था, जो तकरीबन 70-80 बरस तक का ऐसे ही इस्तेमाल रहा। लेकिन आसिफ जाही दौर का जब आगाज़ हुआ तो पहले आसिफ जाह औरंगाबाद से हुकूमत करते थे, दूसरे जो आसिफ जाह थे नवाब मीर निज़ाम अली ख़ान बहादुर, उनके ज़माने में जब ये कैपिटल हैदराबाद शिफ्ट हुआ औरंगाबाद से, तो हमारे जद्द आला मीर नवाज़िश अली ख़ान शहदा जो मीर सामा थे आसिफ जाह सानी के, उन्होंने एक अर्ज़ी दी निज़ाम अली ख़ान के पास कि अगर ये बंडी खाना बर्खास्त किया गया और तो इसका तख़द्दुस फिर से बहाल किया जा सकता, फिर से आज़ादारी की बुनियाद रखी जा सकती है। उसको मंजूरी हुई और यहाँ से बंडी खाना बर्खास्त हुआ। तो इस आशुर खाने की तामीर नौ की रेस्टोरेशन रिपेयर्स हुए इसके, और इसके बाद में इसको जो है रेनोवेट करके फिर से मुहर्रम से पहले ये आशुर खाने में 5 अलम मुबारक जो बीच में अभी आपने मुलाहज़ा फरमाया होगा, ये 5 अलम मुबारक मेरे जद्द आला मीर नवाज़िश अली ख़ान शहदा के इस्तात करदा है। ये दौरे आसिफ जाह सानी के है, और इसके बाद में आज़ादारी का आगाज़ यहाँ पे फिर से किया गया। और आप तारीख़ी किताबों में देखेंगे मौरख़ीन ने वाज़े तौर पे लिखा है कि आसिफ जाहों को कुतुब शाही तर्ज़ की आज़ादारी पर राग़िब करने में 2 हस्तियों का बड़ा दखल रहा, एक मदारुल मुहाम अरस्तुजा बहादुर और दूसरे मेरे जद्द आला मीर नवाज़िश अली ख़ान शहदा। ये दोनों की कोशिशों से तमाम हैदराबाद के आशुर खानों की तामीर नौ हुई, तामीर जदीद हुई। बहुत सारे अलम मुबारक जो क़िले में इस्ताद होते थे वो शहर को मुंतकिल भी उसी ज़माने में हुए, और शहर में आज़ादारी। यहाँ पे जो तबरुकात थे कुतुब शाही दौर के जो अलम मुबारक थे वो तो मुग़ल लेके चले गए 1687 में। उसके बाद में जो अलम मुबारक है ये है, लेकिन इसमें एक चीज़ रह गई जो ख़त्म रसूल है कुतुब शाही दौर का। उस ज़माने में ईरान से कुछ लाके यहाँ पे नज़र किए थे खुली कुतुब शाह के पास, तो उन्होंने इस आशुर खाने में महफूज रख दिया था। तो किस्मत से वो एक चीज़ महफूज है यहाँ पे, आज भी ख़त्म रसूल यहाँ पे मौजूद है, जिसकी ज़ियारत कराई जाती है। हर जुमेरात को भी उसकी ज़ियारत कराई जाती है। और एक दूसरा जो यहाँ पे अहम तबरुक है, एक अलम मुबारक है, उसके ऊपर सहर बातिल का तावीज़ बना हुआ है। और ये सहर बातिल का तावीज़ जो है, एक आयतुल्ला शेख बहाई बहुत बड़े आलिम दीन थे ईरान के, और उनके भांजे जो है शेख मोहम्मद इब्न खातून, जिसका मरकत पुरानी हवेली पे है, जो पेशवाए सल्तनत थे ये लोग कुतुब शाही सलातीन के पास। तो ये एक तबरुक लेके आए थे, उसके ऊपर सहर बातिल कंधा है। सहर बातिल की कमान तो आप लोगों ने सुनी होगी कि वो जो मिट्टी के शेर की तरफ जाती चार मीनार के पास, उस पर भी एक तावीज़ कंधा था मीर मोमिन साहब क़िबला का, उन्होंने लगाया था वो हज़रत मीर मोमिन साहब क़िबला ने, लेकिन वो गायब हो गया और वो उसका अभी तक का पता नहीं चला कि वो तावीज़ कहाँ गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आशुर खाने में एक अलम मुबारक ऐसे भी है जो हर जुमेरात को ज़ोहर की नमाज के बाद में इस्ताद किए जाते हैं, और रात देर गए 11 बजे उसको ठंडा किया जाता है, मुखफ़िल किया जाता है। तो वो अलम मुबारक में भी आपको रद्द सहर है, सहर बातिल का वो है। तो काफ़ी लोग आते ज़ियारत करते मुस्तफ़िद होते हैं उससे भी। अस्सलाम वालेकुम, मैं बीबी कलाए का मुजाविर हूँ, ख़ादिम हूँ यहाँ का। यहाँ की तारीख़ ये है, देखिए मेरा नाम आसिफ़ है, मैं आरिफ भाई का भाई हूँ। आरिफ भाई का इंतकाल चुका, मैं हूँ भाई उनका। और यहाँ की तारीख़ ये है साहब, ये खातून जन्नत के ग़ुस्ल शरीफ की लकड़ी मुबारक है अलम मुबारक में। उस ज़माने में मोहम्मद खलील कुतुब शाह साहब के ज़माने में जो गोलकुंडा के बादशाह थे, उनके ज़माने में उनकी वालिदा साहब मंगाए थे, मदीने शरीफ से आई हुई थी वो गोलकुंडा किले में बैठते थे उनके ज़माने में। तो कई ज़माने तक चलते रहा सिलसिला हो, फिर गोलकुंडा ख़त्म हो चुका था, अंग्रेज़ आ गए थे हैदराबाद को,
तो उसके बाद में इन्होंने आसिफ जी अव्वल क्या करे, यहाँ पर शिफ्ट किए डबलपुरे में। तो डबलपुरे में अल मुबारक यहाँ पर बैठते हैं और शान शौकत से बैठते हैं यहाँ पर। और तकरीबन लोग की मन्नत आते हैं यहाँ पर, लोग आते हैं ढट्टी गोद चढ़ाते हैं यहाँ पर। तो गवर्नमेंट से भी काफ़ी यहाँ पर मदद मिलती रहती है। निज़ाम के ज़माने में निज़ाम की चलता था, हुकूमत चलती थी, तो उस ज़माने में निज़ाम उस्मान अली खां भी करे, जितने भी निज़ाम थे उन्होंने यहाँ पर करे। और अफजल दौला यहाँ पर उनके कुछ मन्नत थे, वो मन्नत बर आने के बाद में दरगाहों को कुछ ज़मीनात की मन्नत करे तो दिए ज़मीनात। यहाँ पर उनके पास जो कीमती डायमंड रखे हुए थे वो यहाँ पर अल मुबारक पे चढ़ा दिए। 6 डायमंड चढ़ाए उन्होंने बीबी कलम पे, वो आज तक वैसे ही लगे हुए हैं। और ये 10 दिन तक यहाँ पर ज़ियारत का मौका रहता है अल मुबारक का। फिर 14 मुहर्रम के दिन अल मुबारक स्टान रूम में रख दिया जाता है। जी साहब, हाँ सब आते हैं, मज़हब और मिलत आते लोग, काफ़ी हर मज़हब का आदमी आपको यहाँ पर दिखेगा। आपकी खिदमत अंजाम कितने पीढ़ी से? मेरी 12वीं पीढ़ी से चलती आ रही साहब, 12वीं पीढ़ी है। मेरे भाई की चलते रहा, मेरे भाई 14 साल से खिदमत करे, 14 साल की उम्र से खिदमत करे उन्होंने। उनका इंतकाल होगा परसों 12 रबीउल अव्वल को हो गया। अब मैं हूँ, उनके बेटे हैं, हम लोग खिदमत कर रहे हैं। हम लोग अब 3 भाइयाँ हम लोग खिदमत करें माशाल्लाह से शान शौकत। जी वो खातून जन्नत की बीबी फातिमा ज़हरा के हुस्न शरीफ की लकड़ी है, मदीने शरीफ से। उस ज़माने में सऊदी अरब में वहाँ से तबरुका हैदराबाद के बहुत सारे आए। उस ज़माने में ये लकड़ी मुबारक भी आई, जैसा कि अलाय सड्डफ में तोक़े मुबारक है, ज़ैनुल आबिदीन के तोक़े मुबारक है। और यहाँ पर ये है तकरीबन हैदराबाद में काफ़ी उस ज़माने में कुतुब शाही ज़माने में तबरुकात आए। यहाँ पर बहुत सारे तबरुकात हैदराबाद में की बात करूँ मैं आपको। ये मुहर्रम में स्टार्ट होते हैं ज़ियारत की, कुछ रमज़ान में भी होते हैं, रबीउल अव्वल में भी होते हैं, ज़ियारत का मौका रहता है। खातून जन्नत की लकड़ी तब लकड़ी मुबारक है, गुस्ल शरीफ की है वो।